जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो अध्ययन किए थे झारखंड स्पेशल क्लास में बांध, तो बांध से जुड़ा एक और क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण बांध परियोजनाएं। आज उसको हम लोग विस्तार पूर्वक फिर से अध्ययन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आज है क्योंकि आज के जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं समन्वय लेते हुए। ठीक है, चलिए पहला है चांडिल डैम। चांडिल डैम की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई, कहां पे हुई है, किस नदी पर हुई है, ऐसे तमाम तथ्यों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चांडिल जो डैम है यह सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। पूछेगा कौन सा जिला में स्थित है? सरायकेला खरसावां जिले में। यह कौन सी नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी। आपको कल भी बताया गया कि स्वर्ण रेखा नदी क्या है। यह झारखंड की ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके गिरती है। यह किसी की सहायक नहीं बनती। इसकी सहायक नदियां बनती है लेकिन यह किसी की सहायक नहीं बनती। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। कहां पे स्थित है? सरायकेला खरसावां में। ठीक है, आगे चलिए क्या है इंपॉर्टेंट। यहीं पर आकर करकरी जो नदी है, करकरी नदी है, इसी के आसपास जो है आके मिलती है और इसका निर्माण 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था। चांडिल डैम का जो है शुरुआत जो हुआ था, निर्माण वह 1982 के आसपास शुरू हुआ था, जो 1993 में पूर्ण रूप से वो बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। इसके पास पाटकोम संग्रहालय भी अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछेगा कि पाटकोम जो है, पाटकोम संग्रहालय कहां पे अवस्थित है? तो चांडिल डैम के आसपास स्थापित है ना, जिसमें 2000 वर्ष के पत्थर पर उखेरे गए लिपियां व मूर्तियां स्थापित है। सोचिए कितना पुराना है वहां पे। ठीक है, इतना वर्ष पुराना के पत्थर उखेरे गए हैं वहां पे। ठीक है, और इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अगला है, यहां पर जो है 2 गुने 4 मतलब कुल 8 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन भी होता है। तो इस प्रकार से चांडिल डैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से आपको बताया गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किस नदी पर स्थित है, कौन सा जिला में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचेत डैम। पंचेत डैम की बात की जाए, यह जो है वह धनबाद जिले में स्थित है और चिरकुंडा मिर्सा एक जगह है जहां पे यह दामोदर नदी पर अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वर्ष 1959 ईस्वी में की गई थी। यहां पर यह जो है दामोदर घाटी निगम के द्वारा, डीवीसी के द्वारा जो है 2 गुने 40 मतलब 80 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण बांध हम लोग देखें, उनमें से पंचेत है, चांडिल डैम है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांधे भी है जिसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण बांध है? वह है मैथन डैम। मैथन डैम की बात किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथन डैम क्या है? स्पेशली यह धनबाद जिले में है। इसके पहले अभी हम लोग पढ़े तो कहां था? धनबाद जिला। ठीक है, याद रखेंगे पंचेत, लेकिन यह दामोदर नदी पर अवस्थित है। यह मैथन डैम, यह धनबाद के मैथन में ब्राकर नदी पर अवस्थित है। देखिए, दामोदर नदी पर अवस्थित था और यह जो है ब्राकर नदी पर अवस्थित है। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तिलैया जो डैम है वह भी ब्राकर नदी पर अवस्थित है। यहां पर जो माता कल्याणेश्वरी माता का मंदिर भी है, यह बहुत ही प्रचलित है। याद रखेंगे, पूछता है कि कौन सा माता का मंदिर है वहां पे, जिसके नाम पर यहां का नाम जो है मैथन पड़ा है और डैम का नाम इस प्रकार से पूर्ण रूप से इस जगह का नाम पड़ गया मैथन डैम। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में की गई थी। मैथन डैम की जो स्थापना है वर्ष 1957 ईस्वी में की गई थी। इसका निर्माण दामोदर घाटी निगम डीवीसी के अंतर्गत किया गया है, जो कि इसके अंतर्गत सबसे बड़ा डैम है। जो परियोजना उस समय शुभारंभ में लाया गया था देश में, उनमें से दामोदर घाटी निगम के में आपका मैथन डैम भी शामिल था और यह सबसे बड़ा परियोजना में सबसे बड़ा बांध था। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक
हिरन पार्क, पूछेगा कि हिरन पार्क कहां पे अवस्थित है, या हिरन पार्क किस डैम में अवस्थित है या कहां पे है। तो हिरन पार्क की स्थापना की गई है कहां पे, मैथन डैम के आसपास, ठीक है। यहां पे जो है भूमिगत पनबिजली जो है वह 63.2 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है, जो कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अद्वितीय है। कहने का मतलब है यह एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसका स्थान आता है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथन डैम। अगला देखते हैं हम लोग पतरातू डैम। आज के जो हमारा झारखंड है पर्यटन के लिए बहुत ही अग्रेसित रूपों में से पतरातू डैम है। पतरातू बहुत लोग विजिट करने के लिए चाहते हैं, बड़ा ही पर्यटन एरिया है, ठीक है। बहुत सारे वहां टूरिस्ट लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं उस एरिया को। तो चलिए पतरातू डैम की बात किया जाए। वर्तमान समय में यह जो है रामगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है। रामगढ़ जिले में अवस्थित है और इसी के आसपास जो है पतरातू डैम के आसपास है वो पतरातू घाटी भी है। बहुत ही प्रचलित घाटियां हैं जो झारखंड के हैं। यह डैम नलकारी नदी पर अवस्थित है और वर्ष 1960 के आसपास बनाया गया था। 1960 के आसपास बनाया गया था। कौन सा नदी पर अवस्थित है, नलकारी नदी, याद रखिएगा। यह पतरातू थर्मल पावर प्लांट को तथा रामगढ़ केन को पानी आपूर्ति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि पतरातू डैम से किस को पानी प्रोवाइड किया जाता है या पानी दिया जाता है, ठीक है। तो पानी थर्मल पावर प्लांट को तथा रामगढ़ केन को पानी वहां से आपूर्ति की जाती है। उसका उद्देश्य से बनाया गया है। अब यह पर्यटन का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल बताए हैं, पहले भी बताए कि जो रामगढ़ का जो पतरातू डैम है वह पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वहां पे, ठीक है। हाल ही के जो दिन है फरवरी 2023 में इसी टापू पर G20 का समिट संपन्न हुआ। G20 याद रखिएगा, पूछेगा कि झारखंड के कौन से टापू पर G20 का समिट संपन्न हुआ, तो याद रखेंगे पतरातू डैम, ठीक है। पतरातू डैम में एक कृत्रिम आइलैंड है जिसका नाम जो है नेतुआ टापू, याद रखिएगा, नेतुआ टापू के नाम से प्रचलित है। उस आइलैंड का जो नाम है नेतुआ टापू, याद रखेंगे। इस डैम पर पंचवाहिनी मंदिर भी अवस्थित है। पूछेगा इस डैम पर जो है, डैम के जो किनारे है जो है पंचवाहिनी मंदिर भी अवस्थित है। इस प्रकार से यह जो डैम है बहुत ही प्रचलित है और पतरातू डैम जो टूरिस्टों को बहुत ही आकर्षित करता है, बहुत ही लुभाता है। तो झारखंड के ऐसा अनेक स्थान है जहां पे लोग विजिट करने के लिए, घूमने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग कुछ डैम के बारे में जाने, कुछ और बचे हुए डैम है जिसके बारे में हम लोग कल क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए जोश, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू, बाय।